नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां, माफ कीजिएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है सिरसा में। ये चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि पर पिछले 10 साल में कितना हुआ विकास और यहां कितना हुआ सर्वनाश। इन तमाम चीजों पर बहसबाजी होगी और सवाल जवाब भी होंगे कि क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं सिरसा की धरती से पक्षपात किया या नहीं। कई सवाल है, कई जवाब है। पहले रूबरू करा दे अपने नेताओं को। सबसे पहले रतनलाल बामनिया पक्ष रखेंगे बीजेपी का, उनके बाद आनंद भयानी कांग्रेस की तरफ से हैं और कुलदीप बांबू हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से हैं। थोड़ी देर में हमें करण चौटाला भी जल्दी हमारे मंच पर होंगे, उन्होंने वादा किया आने का। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार क्या कहती है सिरसा की सियासत। कितनी सीटें आईएनएलडी के पास हैं और कितनी सीटें कांग्रेस और अन्य दलों के पास। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का खाता यहां इस बार खुल पाएगा? हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐन पहले सिरसा के उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए सड़कों की धूल फांक रहे हैं। सिरसा में इस बार बीजेपी, आईएनएलडी और हरियाणा लोकहित पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला है। 2009 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर कांग्रेस को समर्थन देने वाले गोपाल कांडा अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है। गोपाल कांडा गीतिका शर्मा सुसाइड केस को लेकर विवादों में रह चुके हैं। कांडा को भरोसा है कि इस बार भी सिरसा के गढ़ पर उनका ही कब्जा होगा। मेरे को लोग स्टार समझ रहे हैं, मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं जहाँ गया हूँ युवाओं ने मुझे ही अपना आदर्श मानकर कि इस व्यक्ति ने ज़मीन से और आसमान तक की ऊंचाई तय की है और अपना प्रेरणा स्रोत मानकर कि एक व्यक्ति ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज इस देश में चलाए हैं, तो एक ज़मीन से उठकर और सब कुछ सच्चाई के साथ किया है। गोपाल कांडा से सिरसा की सीट हथियाने के लिए आईएनएलडी ने कारोबारी मक्खन सिंगला को मैदान में उतारा है। आईएनएलडी का पक्का वोटर मक्खन सिंगला के साथ नजर आता है। आईएनएलडी की गढ़ सिरसा में इस चुनावी दांव का कितना फायदा होगा, ये तो 19 अक्टूबर को आने वाले नतीजों में ही पता चलेगा। हमारी आज के टाइम किसी के पास फैट नहीं है, हम सबसे आगे हैं। मतलब एक तो होता है थोड़ा आगे, बहुत ज्यादा आगे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है भी उनकी सबकी जुबान पे जमत होगी। कांडा को तो हम तो किसी गिनती में गिनते नहीं। वहीं बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार सुनीता सेतिया पर भरोसा जताया है। इन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। सेतिया को अपने पंजाबी वोटर पर पूरा भरोसा है। वहीं मोदी की हरियाणा में होने वाली रैलियां भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं। हम तो चहुमुखी विकास सिरसा का करेंगे कि हर युवा को रोजगार मिले और पीने का साफ पानी मिले, सीवरेज की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और गलियां सभी पक्की हों, सड़कें जो सारे टूटी पड़ी हैं, जो 5 साल में कितना पिछड़ गया सिरसा, उसको दोबारा पटरी पर लाना है। धन बल में मजबूत उम्मीदवारों के आने से सिरसा सीट एक हॉट सीट बन गई है। देखना होगा कि सिरसा की जनता किस उम्मीदवार को अपना समर्थन देकर विधानसभा भेजती है। 10 साल में कितना पिछड़ गया है सिरसा, ये बहस का बड़ा मुद्दा रहेगा आज, क्योंकि पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन पहले हम हर उम्मीदवार के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय करने के 20 सेकंड शुरू होते हैं। आप बताएंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार हरियाणा में और क्यों? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे चुने जाएंगे विधायक वो चुनेंगे। किसको चुनेंगे? जिसको भी चुने, सभी सक्षम हैं चुनने के अंदर, और कोई भी मुख्यमंत्री बनने के हमारी हर प्रकार की कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे विधायक जो कहें वो बनेगा मुख्यमंत्री। और बोल लीजिए, अभी आपके 10 सेकंड करीब बचते हैं। और हरियाणा में बीजेपी की लहर है और कल मोदी जी आए थे और हमारी एक तरफी लहर है, बाकी सब पार्टियों की जमानत जब्त होगी। आपका टाइम पूरा हुआ। कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा और क्यों? जिस प्रकार से कांग्रेस ने विकास करवाए हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विकास हुए हैं।
और जब तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, कांग्रेस बड़ी अनुशासित पार्टी रही है और हमेशा जब मुख्यमंत्री की बात आती है, किसी शीर्ष पद की बात आती है, तो हमारा जो है हाईकमान उसको डिसाइड करता है। और आज जब हरियाणा की जब बात करें, आपका समय खत्म हुआ। हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि एक साफ छवि के जिन्होंने ये घोषणा की थी कि समान विकास और समान रोजगार, ये मेरी नीति रहेगी। हरियाणा के अंदर अब तक भेदभाव की राजनीति होती रही है। जब जब सरकार बदली है तो एक क्षेत्र विशेष का विकास हुआ है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के, तो मेरे भाई ये तो इस आस में बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे हेलीकॉप्टर से। समय पूरा हुआ, 20 सेकंड पूरे हुए। आईएनएलडी से भी हम जानेंगे, लेकिन आईएनएलडी के करण चौटाला का भी हमें इंतजार है। ये पोडियम उनके लिए खाली छोड़ा गया, वो आएंगे तो उनकी पार्टी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या सिरसा की धरती पर कांग्रेस खाता खोल पाएगी इस बार? आप खाता खोलने की बात करते हो, देखो मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। 5 सीटें सिरसा विधानसभा की है, जिसमें से 3 सीटें आज पूरे 10-10, 15-15 हजार वोटों से हमारे कैंडिडेट आगे हैं और 2 सीटों पे पूरा संघर्ष है। लेकिन 10 साल आपने राज किया है, तो पिछली बार आपका खाता नहीं खुला था यहां, और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आप फाइट में। सबसे बड़ी बात है विकास की। ये एंटी कन्वेंसिंग और उसके पश्चात जो हमने विकास कराए पिछले 5 सालों के अंदर, और लोगों ने जो देखा भी 5 सालों के अंदर जो हमने विकास कराया, और विपक्ष के लोगों को विधायक यहां पर बनाया, और उन्होंने विधानसभा के अंदर जाकर कौन सी जनता की बात उठाई। इस प्रकार के विपक्ष का यहां पे बना के जनता को इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस केवल एक सिंगल ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में राज कर सकती है, विकास कर सकती है। विकास हुआ या नहीं जानते हैं, यही तो सबसे बड़ा आरोप है कि विकास शहर का विकास कभी नहीं हुआ। यहाँ के गोपाल कांडा जी से पूछ लो, जो 10 साल जेल में रहे हैं, उन्होंने एक भी कॉलेज स्कूल किसी का भी विकास नहीं हुआ। विकास की एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सिरसा जिला के विकास के लिए 17 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जारी करते हैं। हमारे परिवार की बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या विकास हुआ इस बात पे बड़ा सवाल है। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास कराया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से है कि पिछले 10 साल में 354 करोड़ रुपए मार्केट कमेटी से आए हुई, और सिरसा में 140 करोड़ रुपए लगे, बाकी कहां गए? सोनीपत पैसे जो आते हैं वो कांग्रेस ने नहीं लगाए, पैसे कहां गए, हिसाब पूछ रही है जनता। बड़ी खुशी की बात है कि जनता ने यह सवाल पूछा। मैंने आपको बताया कि ना ही तो हमारे यहाँ विधायक थे, और ना ही हमारी जिला परिषद और ना नगर परिषद थी, और ये पैसे कहां गए? जो लोग इंचार्ज थे, नगर पालिका उनकी थी, नगर पालिका में वो लोग खा गए पैसे। नगर परिषद में जो लोग थे, इनेलो के लोग थे, वो उनको पैसा खा गए। इनेलो के करण चौटाला हमारे बीच मौजूद हैं, कह रहे हैं कि जो पैसे आते थे आपकी पार्टी के जो लोग यहां पर सत्ता पर काबिज थे वो लोग खा गए, जो कॉर्पोरेशन चलाते थे वो पैसे खा गए। जी, जहाँ तक मार्केटिंग कमेटी और इनकी मैं बात करता हूँ, तो हरियाणा के अंदर हाल ही में ये कानून बना कि सारा पैसा इकट्ठा हर मार्केटिंग कमेटी का सेंट्रल जाता है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ अलॉटमेंट करता है। 341 करोड़ रुपए सिरसा मार्केटिंग कमेटी कमाती है, लेकिन उसका 1 रुपया सिरसा में नहीं लगता, वो पैसा रोहतक में लगता है। तो आप बताएं, हम लोग पैसा खाएंगे? पैसा रोहतक में लगाते हैं आप? करण चौटाला जी खाली मार्केट कमेटी की बात कर रहे हैं। मार्केट कमेटी का जो परसेंटेज जो बना हुआ है, ये बिल्कुल बात सही है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मार्केट कमेटी का जो फंड आता है, मैक्सिमम फंड वहां लगना चाहिए। सरकार आपकी थी, आपने फंड क्यों नहीं लगवाया? परंतु नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? प्रधानमंत्री के प्रति ये मेरी नहीं, ये लोगों की आवाज है जो आपके जरिए मैं पहुंचा रहा हूं। कहीं ना कहीं हमारे अगर प्रधानमंत्री सुन रहे हो तो वो इस बात को कायम में लाए, कम से कम लोगों का काम तो करें। लेकिन आपके पास इस बात के क्या कोई पुख्ता प्रमाण है कि वाकई सीबीआई पे दबाव बनाया केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री ने? जी, सीबीआई आपको जैसे कि पता है, ये बारी बारी हाईकोर्ट कह चुकी है कि ये तो एक सरकार का तोता है, जो भी सरकार केंद्र में होगी वो इसको अपने हिसाब से चला सकती है। लेकिन 25 तारीख से आप लोग प्रचार कर रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला को 15 दिन बाद रोकने से पहले वो तुरंत 26 तारीख को भी रोक सकते थे, 27 को भी रोक सकते थे, अगर आपका इल्जाम सच्चा है तो। जी बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन 17 तक की डेट थी, फिर हमारे को पहले अंदर क्यों किया गया? लेकिन आप ही ने कहा था कि 10 तारीख को सरेंडर करना चाहते हैं। हमने 17 को कहा था साहब, उसके बाद तो कोर्ट ने हमारे को तारीख दी थी कि अब 10 तारीख को आए। आपको लगता है कि चौटाला साहब के तिहाड़
तिहाड़ जेल चले जाने से आपके वोट बैंक पर असर पड़ेगा? जी, चौटाला साहब के को जेल जाने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की जनता सच के साथ है। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीति और विचारधारा से अच्छी तरह से अवगत है। आप पे ये इल्जाम है कि सीबीआई आपका तोता हो गई है। पहले कांग्रेस का तोता थी, अब बीजेपी का तोता हो गई। सीबीआई माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी पर जो मुकदमा है पहले का कांग्रेस शासन का है, और उसके बाद सीबीआई का कोई उसमें कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। उस कोर्ट का फैसला है, कोई इन्होंने करना चाहिए था वो नहीं किया, उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला लिया है। वो मेडिकल के आधार के ऊपर वो आए थे। कहते बीजेपी घबरा गई थी। नहीं, बीजेपी नहीं घबराती, ना किसी कांग्रेस से घबराती, ना किसी दूसरे से घबराती है। किसी से नहीं घबराती बीजेपी। उनके अपनी उन्होंने जो कोर्ट ने फैसला किया है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं उसमें। जी बोलिए। ऐसा है कि जो चौटाला साहब को सजा मिली है, उस वक्त हमारे सहयोगी, इनकी पार्टी भी उस सरकार की शामिल थी, उनका भी हिस्सा था, सजा उनको भी मिलनी चाहिए। एनडीए के घटक थे आप तब कहते हैं, जब जिस कार्यकाल की सजा मिली है 1999 में, आप बीजेपी और आईएनएलडी इकट्ठे थे। वो सीबीआई ने देखा है खूब, जो केस दर्ज हुआ है वो कोई ऐसे नहीं हो गया है, ऐसे नहीं हुआ कोई केस दर्ज, कुछ ना कुछ हुआ उसके अंदर, तब हुआ है। अगर होता दूसरे। सबसे बड़ी बात, करण चौटाला जी कांग्रेस की बात करते हैं। जिस वक्त चौटाला जी को ये केस चालू हुआ है, केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी और प्रदेश में ही बीजेपी के सहयोगियों की सरकार थी, बीजेपी की सहयोग थी कि कांग्रेस का तो कभी बीच में नाता ही नहीं था। उस वक्त ये सीबीआई केस चालू हुआ है और उस वक्त का रिजल्ट जो है अब आया है। और आज एक सवाल ये पूछ लेते हैं कि एक मिनट, एक सवाल ये जान लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोपाल कांडा जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक के कारोबार में शामिल हुए, उन्होंने यहां पर इंडस्ट्री लगाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उन्होंने हरियाणा में हर जगह उद्योग लगाए, लेकिन क्यों यहां उद्योग नहीं लगे? सवाल सर, यहाँ उद्योग क्या लगेंगे? गोपाल कांडा जी तो जो इन्होंने देखा है, पीछे टीवी पे सुना है, वो किस टाइप के आदमी है, उनको क्या उनके बारे में बताएं। उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। सर, मेरा पहला सवाल तो कांग्रेस से है जी। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक एम्स बनाया जी झज्जर के अंदर, जबकि वहां से 35 किलोमीटर दूर रोहतक के अंदर है एक एम्स और एक दिल्ली के अंदर है। वो जो वहां पर बना वो सिरसा में क्यों नहीं बना? और एक सवाल मेरा बीजेपी से है, बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर अगर इनको बहुमत मिल गया तो नरेंद्र मोदी को सीएम बनाएंगे? ये नरेंद्र मोदी को सीएम बनाएंगे। आखिरी सवाल ले लूं मैं, अस्पताल यहाँ क्यों नहीं बना? पूछिए सवाल। कांडा इंडस्ट्री क्या लगाया? गिट्टिका के चक्कर में पड़ा हुआ था। कांडा साहब तो अपने मसले में उलझे हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। पहला सवाल आपसे है, और कांग्रेस से मैं बाद में आता हूं। आप बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी यहां पर सरकार बनवा कर रहेंगे, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री वही बनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, वो उनको मुख्यमंत्री बनने की यही तो जनता पूछ रही है। मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे आप? मुख्यमंत्री विधायक बनाए, जो चुने जाएंगे वो विधायक बनाएंगे। आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया, ये इल्जाम है। जल्दी से खाली एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, इस बार हम मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाने वाले हैं। चलिए, इस बार अगर सरकार बनेगी तो देखेंगे। यहाँ की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन 15 तारीख को वोट देने जरूर जाएं और 19 अक्टूबर को सबसे तेज नतीजे देखने के लिए देखिए एबीपी न्यूज। अब इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।